चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। 1.4 एक्सरसाइज में आप स्टेटमेंट पढ़िए। उसमें आपसे पूछा गया है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स आपके पास जो भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं वो सभी रैशनल तो हैं, इट्स श्योर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कैसे रैशनल है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करते हैं वो आपको यहां समझाऊंगा। आप जो भी नंबर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 13/3125, उसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हम उसके फैक्टर बनाएंगे। हमारे पास उसके जो फैक्टर आएंगे वो 2 की पावर में आने चाहिए या 5 की पावर में। या तो उसके फैक्टर में 2 हो या 5, उसके अलावा कोई और नंबर उसमें इन्वॉल्व ना हो। जब तक उसमें 2 या 5 में से कोई एक या दोनों हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास केवल 5 आया, उसके साथ हम लिख सकते हैं कि 2 भी था हमारे पास, बेशक वो नहीं था। यानी जब तक डिनोमिनेटर में 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों रहेंगे तब तक आपके पास नंबर आएगा टर्मिनेटिंग। जैसा कि इस फर्स्ट पार्ट में हुआ, 3125 के हमने फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर बनाए और हमारे पास उसमें केवल 5 आया, तो हमने लिखा इसका आंसर कि ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। हम इसका एक और पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। जब 455 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास 5 के साथ साथ 7 और 13 भी आया। तब हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 5 which are 7 and 13. So the given rational number has a non-terminating repeating decimal expansion. यही दो क्वेश्चन आपके पास इस पूरे पार्ट में है, whether it's terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है कि आपने सबसे पहला काम हर पार्ट में डिनोमिनेटर को उठाना है, फैक्टराइज करना है। अगर ये जो नंबर है ये केवल 2 और 5, या तो 2 है या 5 है या दोनों आए हुए हैं, तब आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। और अगर उनके अलावा कोई और आगे आपके पास तो उसको आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, इतना आपने याद रखना है कि ये जो प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे उससे पहले आप चेक करोगे कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अगर P और Q में कुछ भी कॉमन फैक्टर है तो पहले आप उसको कट करोगे, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। अब इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहा गया है कि पहले क्वेश्चन के जो भी पार्ट आपके पास टर्मिनेटिंग आएंगे उनकी आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो मैं फर्स्ट पार्ट ही उठाता हूं, हमारे पास है 13/5 टू द पावर 5। डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे 10 का फैक्टर मल्टीपल बनाना है। तो 5 टू द पावर 5 हमारे पास थी, हमने क्या किया 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 टू द पावर 5 से डिवाइड। तो नीचे दोनों की पावर सेम रखनी है, ये आपने याद रखना है। तो ये दोनों क्या बन गए 10 टू द पावर 5। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था हमारे पास, हमने उसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास आया 416। नीचे 10 टू द पावर 5 था, उसको सॉल्व करके लिख दिया और उसके बाद हमने ये डिजिट काउंट किए और उसको 5 डिजिट्स कंप्लीट करके वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार हमारे पास इस एक्सरसाइज के ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में केवल आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है कि ये इनमें से रैशनल और इररेशनल बताइए। तो फर्स्ट पार्ट नॉन आपके पास टर्मिनेटिंग है, ना ही रिपीटिंग है, तो इट मींस ये श्योरली कैसा है, रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग प्रोसेस चला हुआ है, ना तो वो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट बार बार कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही वो नंबर टर्मिनेट हुआ है, इट मींस वो इररेशनल नंबर है। एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप नंबर्स के ऊपर बार देखिए, बार ब्रैकेट लगी हुई है, इट मींस वो जो नंबर है वो बार बार रिपीट होंगे, इट मींस वो कैसा है, रैशनल है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स इसमें रहेंगे तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं।